कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो चुका है। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिलेगा तो निश्चय ही आज घर में धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो लेते आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ लेकर ही आना। जैसी मेरे प्रभु की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बहुत अच्छा बना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरे का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी बोले, 2 चादरे में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म हो चुकी है। दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ लेकर ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसी मेरे प्रभु की इच्छा। जब सारी सृष्टि की हर पूर्ति वो स्वयं करता है तो अब मेरे परिवार का भार भी वही वहन करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने अपने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनको सौंप दी थी। अब भगवान जी ने भक्त जी की झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव जी का घर है ना ये? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज आई, हाँ जी, यही है। आपको क्या चाहिए? भगवान सोचने लगे, धन्य है नामदेव जी का परिवार। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने का भाव है, सहायता करने की जिज्ञासा है। भगवान ने कहा, दरवाजा खोलिए। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, लेकिन आप कौन हैं? भगवान ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी। जैसे नामदेव जी हरि के सेवक हैं, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रख लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है, मुझे नहीं लगता, पत्नी ने कहा। भगवान ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगतान कर दिया और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रहे हैं। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पैर पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते रामदेव जी की पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश हो रहे थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकालकर खाते तो कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन में अभी तक तृप्ति नहीं मिली। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही लेकर आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान ने कहा, वो तो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर श्री हरि का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी ने सोचा, जरूर ये सब भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ बोल पाते, उनकी पत्नी बोल पड़ी,
कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर धान अच्छे भाव में बिक गया था तो संत जी सारा सामान आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पलों के लिए विस्मित हुए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल दिखाया है। पत्नी ने कहा, सच्ची सरकार को आपने धान बेचा और वो तो सामान घर में भेजने से रुकते ही नहीं। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गए। उनसे मिन्नतें करके रुकवाया है, बस कर। बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे, बोले, मेरे प्रभु ऐसे ही हैं। जब देना शुरू करते हैं तो लेने वाला थक जाता है, लेकिन उनका देना खत्म नहीं होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है रोचक कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।